हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भारतीय टीवी एंकर व मेजर गौरव आर्या ने मिलकर पाकिस्तानी टीवी एंकर को धोया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? तुम्हारे 90,000 पाकिस्तानियों ने अपने बंदूक अपने जूते के पास रख के माफी मांगी थी भारत से। ये हुई ना बात। जी न्यूज पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर जी न्यूज देखता रहता है। वहां का मीडिया YouTube पर जी न्यूज को सब्सक्राइब करके हमारी खबरों के प्रसारण का इंतजार करता है। खैर कोई बात नहीं, अगर जी न्यूज की खबरें दिखाने से पाकिस्तान के लोगों को कुछ ज्ञान लाभ होता है या कुछ सद्बुद्धि आती है तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। फिल्में आपने इंडिया की देखनी, बंदा आपको सलमान खान पसंद है बाल आपने कटवाने उस जैसे ऋतिक जैसे। हाँ, कभी गजनी बनना है बच्चों ने और इंडिया को आपने बुरा भला कहना है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आसमान से बरसते बम और जमीन पर धमाकों का भूकंप, वो हवाई हमला बेहद खतरनाक था, बेहद सटीक था। अबे तू पागल हो गया है क्या? हमने पूरी कर दी, हमारे साथ बड़ा हुआ। मेरे आंखों में आंसू आ गए। इनके मिमरान दुश्मन है पाकिस्तान के, यहूदी हैं, डिस्को डांस भंगड़ा। इसके मिमरान का नाम सुने भाईजान, चिंगपिंग चू चाइना से, चिंगपिंग चू चाइना से। मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की सवार आबादी को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम हमने ड्राइंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। लगता है ये पागल हो गया। और तोबा आपको वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाए। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये सूरत हाल जो है पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन मैं तो हैरान हो कि इमरान खान फिर भी कहते हैं कि घबराना नहीं है। अब थोड़ा घबराने की इजाजत है, घबरा ले। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चुप। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर यू कॉमेडी मी? सफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा। जब बेइज्जती है पाकिस्तान से भिखारियों का देश। I said I don't want to insult you. अरे 1000 पाकिस्तानी सामने आए तो गौरव आर्या उनको निपट लेगा। शर्म नहीं आती? Don't get on the defensive. Why are Pakistanis on the defensive when they talk to me, Gaurav? ये डर क्यों जाते हैं? I am always offensive. That I agree. You are always offensive. Sir, let me tell you one thing. Okay, this is on the offensive. I have to respond. I'm offensive has a different meaning. I have to respond for 30 seconds. Let me tell you. कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर, जरा भारत के लोगों को समझाइए। कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है, जरा समझाइए हमें। हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। और ना टिड्डी के बिरयानी खाने वाले टिड्डी देश, टिड्डी खाने वाले मेरे से ठीक से बात करो। टिड्डी शोरबा, मटका टिड्डी और कढ़ाई टिड्डी क्यों बिक रही है? इस बीच मैंने टिड्डियों वाली बात क्यों कही? मैंने पाकिस्तानियों को टिड्डियों की बिरयानी खाने को क्यों कहा? टिड्डियों की बिरयानी खाने वाला पाकिस्तान, उसके टिड्डी वाले प्रधानमंत्री जो टिड्डी वाली हरकत करते हैं, ये टिड्डी चप्पल चोर, ये टिड्डी चप्पल चोर बीच में कहां से आ गए? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। पहले कहते हैं आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? अस्करी टिड्डी कुछ
कुछ लॉन्च कर रहे हैं? सर बहुत बहुत मेहरबानी, हाथ जो सर, ये रा नहीं होता सर, ये रा मत बोला करो, इट्स रॉ सर। आप रा बोल बोल के ना रा वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे सर। यार काके ये चना नहीं होता, दिस इज चाइना। एक ये जासूस नहीं होता, जासूस है। आप बोलेंगे जासूस, आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग है, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल, ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है अर्जुन। लेकिन आपके बगल में जो 250 किलोग्राम का एटम बम बैठा है जिसका नाम चीमा है, अब 250 किलो का एटम बम, मेरी बात सुनो। चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो। 5 minutes later. मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिया कमर चीमा को, गलती हो गई मुझसे। कमर चीमा साहब, और रुपए दिया जाए कमर चीमा को। कीड़े मकोड़े किसको, हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। आप चिंता ना करें, आप हो ना हो, आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला, तो बुरा न माने, टेंशन ना करें उस बात को लेकर। हो सकता है आप है, देखिए आपको क्या पड़ी है भाई, अरे कौन होते हो आप? बड़े देशों के बीच में अप डाउन होते रहता है, इसके बीच ये टिड्डी चप्पल चोर गौरव आर्या, बड़े देशों के बीच में कुछ भी हो, कर्नल चैलेंजर से ये टिड्डी चप्पल चोर बीच में कहां से आ गए? ठोको ठोको पाकिस्तानी कायरों को, ठोको पाकिस्तान के गद्दारों को, ठोको पाकिस्तानी आतंकवादियों को, ठोको इस दिवाली पे पाकिस्तान को, ठोको 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 दोस्तों, ठोको ठोको। कि गले की आवाज जब निकलती है ना तो उसमें बुजदिली की बू आती है। प्रोग्राम में इस अरनाब और शुरका ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दिया। शर्म नहीं आती? सारी शर्म तो बेच खाई। तो हमने सिर्फ मारा था, इस बार बहुत मारेंगे। इसलिए हमसे ना टकराना, वरना देखेगा जमाना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। मेरे बारे में शायद मैं उन एंकर्स में मेरा शुमार होता है जिनको भारत के लोग बकायदा फेसबुक पे, ट्विटर पे आके गालियां निकालते हैं। और आप यकीन जानिए, मुझे खुशी होती है कि दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, यानी मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान उनको ऐसे टीका लगाती हूँ कि उनको दुखता है, उनको चुभता है, और फिर वो मुझे गालियां देने पर मजबूर होते हैं। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या प्रोग्राम बनाते हो बिपिन रावत, पगले कहीं के? पाकिस्तान कोई हलवा है क्या जो आओगे बड़े ही बोले हैं हिंदुस्तानी? इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। मस्त जोक मारा। कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना, क्योंकि अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी आपको नहीं छोड़ने वाले। तो बीबी जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना, यही ना? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया। आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ जाइए, खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमीन पर आ जाइए। गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने अपना वादा पूरा किया, वादे पर हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। हाँ, हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। अब एक और वादा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, वैसे ही पीओके के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये भी एक और वादा है मेरा। आजाद थे, आप ना आज आजाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF के सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है।
मैंने तो एक अच्छी ट्रिक सीखी है अपने बुजुर्गों से, जहां आप पब्लिक के अंदर आपको कुछ समझ ना आ रही हो, अंग्रेजी में शुरू हो जाए, पूरा पाकिस्तान चुप, क्योंकि अंग्रेजी तो इनको टकेगी आती नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट, नो, व्हाट्सएप के अलावा इनको आती नहीं है। सिर्फ लड़कियों के साथ इनकी अंग्रेजी चलती है, उसके अलावा इनकी बोलती बंद हो जाती है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। क्या कहा इसमें? सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। इसको समझने में देर लगेगी। इस साल में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, 5 अरब रुपए रखे हैं तालीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है VN इमरान खान और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करें? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन देखा आपने लापरवाही करने